गॉड को थैंक्स करता हूँ कि जो मेरे पास है उन्होंने जो कुछ मुझे दिया है। और उसके बाद मैं चीज़ों को जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं उनको बार बार बोलता हूँ। मैं एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा था कि मुझे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा छक्के मारने, तो मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता रहा, मैं उस चीज़ को बोलता रहा। लगातार उस चीज़ को मैंने 1 से 1.5 साल बोला, उसको लिखा, और मैं 1 साल पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर था। वो 4-5 डेज मैं एक ही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं रन बना रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं रन बना रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं रन बना रहा हूँ। मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था और मुझे पहली बॉल मिलेगी, मैं पहली बॉल पे छक्का मारूंगा। और जब मैंने पहली बॉल छक्का मारा तो मैं सोच रहा था, ओ यार, ये तो मैंने सोचा था। क्रिकेटर विराट कोहली जी का एक 60 ओवर्स का जो एक रील था आपने देखा होगा, जिसमें वो बोलते हैं कि ये 60 ओवर्स दूसरी टीम को हेल लगनी चाहिए। तो वो एक चीज़ भी वो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ग्राउंड में उतरने से पहले कि हम इस छोटे से टारगेट को इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर डिफेंड कर सकते हैं। जब मैं अपनी जो जूनियर क्रिकेट खेला हूँ 16-19, वो क्रिकेट मैं पंजाब से खेला हूँ। उसके बाद 2-3 साल मुझे पंजाब ने नहीं खिलाया। मैं अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म कर रहा था, हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट रन गेटर, बट मुझे उस टाइम पंजाब नहीं खिला रहा था। जब हम पंजाब से खेलते थे तो हमें कभी सिक्योरिटी फील नहीं हुई। मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। जो मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू है वो मेरी क्रिकेट जर्नी के 13 साल बाद है। अभी क्या है, इस क्रिकेटर को सिर्फ एक प्रोफेशन की तरफ से भी देखा जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट में काफ़ी पैसा है, काफ़ी मनी इन्वॉल्व है। तो आजकल की फैमिलीज अपने हर एक बच्चे को चाहती है कि क्रिकेटर बने। तो मेरे फादर ने बोला कि भाई देख, मैं तुझे कहना नहीं चाहता बट मैं बहुत मजबूर हूँ इस टाइम। हमारे पास ना तेरे बैट लेने के लिए पैसे हैं, ना तेरे जूते लेने के लिए पैसे हैं, हम तुझे नहीं खिला सकते, तो तू वापस आ जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड रियल वॉइसेस के फर्स्ट ब्लॉग में। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू किक ऑफ दिस जर्नी विद चंडीगढ़ प्रोफेशनल क्रिकेटर मिस्टर भागविंदर लाथेर। तो स्वागत है भागविंदर आपका हमारे पहले पॉडकास्ट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। थैंक यू ब्रदर। सो भागविंदर, आपकी क्रिकेटिंग जर्नी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे शुरू हुई, कैसे आप मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प करता है इस प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचने के लिए। भैया, सबसे पहली बात यह है कि जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैंने 2006 में क्रिकेट खेलना शुरू किया एज ए प्रोफेशनली। और मेरे ब्रदर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, जो कि बेसिकली खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, और वो अपने कॉलेज टाइम में रेसलर थे। हरियाणा के लिए भी उन्होंने कुश्तियाँ वगैरह लड़ी हैं। तो उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा उस टाइम पे कि भाई मेरा भाई क्रिकेट खेलना चाहता है तो मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। तो उसने बहुत सारी जगह देखी अपनी एकेडमी के लिए कि जहाँ वो मुझे भेज सकता है। उसने रोहतक में भी देखी, दिल्ली देखी, गुड़गांव देखी, बट उसे सबसे ज़्यादा बेटर जो लगा वो चंडीगढ़ में आकर लगा। तो 2006 में उसने मुझे चंडीगढ़ में सेक्टर 8 डीएवी स्कूल, वहाँ पे उन्होंने मुझे डाला। सो भागविंदर, आजकल की जनरेशन को मैनिफेस्टेशन की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन एक क्रिकेटिंग जर्नी प्लेयर्स का एक पार्ट रहा है बहुत बड़ा, एक अच्छे लेवल को अचीव करने के लिए। तो एज अ पर्सनैलिटी आपका मैनिफेस्टेशन से नाता कैसा है, और आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और कैसे मैनिफेस्ट करके आप उस लेवल तक पहुंच पाए हैं? मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट बहुत सारे तरीक़ों से करता हूँ। लाइक जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहले गॉड को थैंक्स करता हूँ कि जो मेरे पास है उन्होंने जो कुछ मुझे दिया है। और उसके बाद मैं चीज़ों को जो चीज़ मुझे चाहिए होती हैं मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि गॉड, आप मुझे ये चीज़ दे रहे हो। तो वो चीज़ों को मैं करता हूँ। एक मैं करता हूँ, चीज़ों को लिखता हूँ कि जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उन चीज़ों को लिखता हूँ, और मैं आगे थैंक यू लिख देता हूँ गॉड को कि उन्होंने ये चीज़ मुझे दे दी है। एक ये तरीका है जो मैं करता हूँ। और दूसरा ये है कि मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंसान एक चीज़ को 2 बार करता है। वो पहले अपने माइंड में उस चीज़ को करता है। लाइक जैसे कल कोई मैच है तो उस चीज़ की जो परफॉर्मेंस है मैं उस चीज़ को विजुलाइज करना शुरू करता हूँ, मैनिफेस्ट करना शुरू करता हूँ। तो 70% वो परफॉर्मेंस मुझे मिलती है। लाइक जैसे मैंने जिन भी मैचेस में परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक लेवल पे, सीपीएल में, और
जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा था कि मुझे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा छक्के मारने हैं। तो मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता रहा, मैं उस चीज़ को बोलता रहा। लगातार उस चीज़ को मैंने 1 से 1.5 साल बोला, उसको लिखा, और मैं 1 साल पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर था। उसके बाद मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा कि मुझे सैयद मुश्ताक अली में सबसे ज़्यादा छक्के मार रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे माइंड में अगेन एंड अगेन चलती रहती थी, मैं उस चीज़ को विजुलाइज करता रहता था। तो क्या होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं या विजुलाइज करते हैं, तो हमारा माइंड हमें उस डायरेक्शन में लेके जाना शुरू करता है। तो बिल्कुल। मैं जब जैसी वो चीज़ सोचता था, तो मेरा प्रैक्टिस उस तरीके से होने लग गया था। तो मैं 100 सिक्सेस एक दिन में प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं 100 सिक्सेस एक दिन में मारूँ। तो मैं सुबह से शाम तक ग्राउंड में रहता हूँ, तो वो चीज़ एक मैं उसको अगेन मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो उस साल क्या हुआ, उस साल मैं इंडिया के टॉप 10 सिक्सेस में मारने वाले प्लेयरों में रहा। मैंने टोटल 6 इनिंग खेला और 18-19 छक्के मैंने उस साल शहीद मुश्ताक अली में मारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को करना। सो भागविंदर, जो एक क्रिकेटिंग जर्नी होती है उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहता है, तो यूटीसीए आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है आपकी इस क्रिकेटिंग जर्नी में? सर देखो, यूटीसीए का ऐसा है कि सबसे पहले कि यूटीसीए बनने से बहुत सारे प्लेयरों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जब मैं अपनी जो जूनियर क्रिकेट खेला हूँ 16-19, वो क्रिकेट मैं पंजाब से खेला हूँ। उसके बाद 2-3 साल मुझे पंजाब ने नहीं खिलाया। मैं अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म कर रहा था, हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट रन गेटर, बट मुझे उस टाइम पंजाब नहीं खिला रहा था। तो उसके बाद हमारा यूटीसीए बना। देन हमारी जब यूटीसीए बनी तो हमें ये हो गया कि यार हम अब यूटीसीए के लिए खेलेंगे और हम उस लेवल पे डोमिनेट करेंगे जिस लेवल पे हमें लिमिटेड चांस मिलते थे। लाइक स्टेट लेवल, मेंस 23 वनडे होती है अभी भी, कॉल सी के नायडू होती है ना। तो उस टाइम हमारे को ये था कि यार इस लेवल पे डोमिनेट करना है। तो हमने उस साल डोमिनेट किया उस लेवल पे। हम उस साल 23 का सेमीफाइनल खेले, हमने क्वार्टर फाइनल में विदर्भ को हराया। और उस थ्रू आउट उस टूर्नामेंट में जो मैं हाईएस्ट सिक्सेस वाली बात बता रहा था, तो उस टूर्नामेंट में मेरे हाईएस्ट सिक्सेस थे। और जैसे फिर हमारा यूटीसीए का जब मैं आईपीएल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ, मैं ऑक्शन के लिए, तो स्पेशली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं संजय टंडन सर, हमारे सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा सर, आलोक सर, उन्होंने हमें बुलाया वहाँ पे। उन्होंने मुझे बुलाया, बात की कि भाई हम और हमारी स्टेट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। लाइक हमारे जैसे कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, हमारे कैप्टन है जो मनन वोरा, वो मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव सीनियर है। तो वो हमसे बातचीत करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपकी टीम का कैप्टन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका प्रेसिडेंट आपको सपोर्ट कर रहा है और आपका सेक्रेटरी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो एक प्लेयर को मोटिवेशन मिलती है कि यार ओके, मेरी स्टेट मुझे सपोर्ट कर रही है, देन मैं किसी भी लेवल पे जा सकता हूँ अपनी टीम को जिताने के लिए। अदरवाइज़ अदर स्टेट्स में क्या होता है कि प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं होती है। बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है ना, हर एक स्टेट में ऐसा होता है। जब हम पंजाब से खेलते थे तो हमें कभी सिक्योरिटी फील नहीं हुई। मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, हम पंजाब से खेलते थे, हमें कभी सिक्योरिटी फील नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ, मैं पंजाब से खेला, अंडर 19 वनडे खेला, तो उस साल मैंने 4 मैच में 450 बनाए, और 450 भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में बनाए। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डेज़ के मैचेस से ड्रॉप कर दिया, और जब टीम में डाला तो मुझे खिलाया नहीं। तो एक प्लेयर क्या सोचेगा उस टाइम पे कि यार मैंने परफॉर्म किया और मुझे नहीं खिलाया गया। बट हमारी यूटीसी में ऐसा नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट किया, और जब हमसे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बात करता तो एक प्लेयर को अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। आपका कप्तान आपसे बात करता तो एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मैं अपनी टीम को जिताने के लिए, अगर मुझे पहली बॉल छक्का मारना है तो मैं पहली बॉल छक्का मार सकता हूँ। एक प्लेयर को इससे ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। सो भागविंदर, एक क्रिकेटिंग जर्नी में दो चीज़ों की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है, एक स्ट्रेंथनिंग और एक माइंडसेट। तो आपका मानना क्या है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, क्या मैनिफेस्टेशन भी उतना ज़रूरी पार्ट है? देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ठीक है, आप फिज़िकल स्ट्रेंथ कर रहे हैं,
ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप दिन भर सुबह से शाम तक आप ग्राउंड में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ इतना काम नहीं करेगी जितना आपका जब आप माइंड में जो चीज़ कर रहे हो। लाइक मैनिफेस्ट क्या है? हम अभी बैठे हैं, मैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं अगर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि कल मेरा मैच है और मुझे रन्स बनाने हैं, तो वो मेरे माइंड में अंदर ही अंदर चल रहा है। मैं प्रैक्टिस करूँगा, कितनी देर करूँगा? 1 घंटा करूँगा, 1.5 घंटा करूँगा, 2 घंटा करूँगा, सुबह से शाम तक करूँगा। बट जब मैं मैच के अंदर होऊंगा तो ठीक है, मेरा प्रैक्टिस मुझे हेल्प करेगा, बट मेरा माइंड मुझे चीज़ों को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इनिशियली नर्व्स होती हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस नहीं हेल्प करती है उस टाइम पे। उस टाइम आपका माइंडसेट हेल्प करता है कि इनिशियली नर्व्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर टाइम जो प्लेयर हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो प्लेयर सुबह से शाम तक ग्राउंड में रह रहे हैं, वो प्लेयर जाएगा मैच में और रन्स करेगा, ऐसा नहीं होगा। प्लेयर कभी आउट भी होगा, ऑन एंड ऑफ। अगर आप एवरेज लगा के देखेंगे, एक प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में अगर उसका गुड टूर्नामेंट जाता है तो 6 मैचों का, लाइक एक टूर्नामेंट हम मान लेते हैं कि 6 मैचों का होता है, तो वो 3 में परफॉर्म करता है, ठीक है, वो 6 के 6 में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उस टाइम आपका जो माइंडसेट है वो आपको हेल्प करता है, आपको बैक करता है ना। लाइक जैसे क्या होता है ना, इनिशियली आपके 2 मैच खराब हो गए। लाइक मैं आपको अपना एग्जांपल बता देता हूँ। जिस साल मैंने शहीद मुश्ताक अली में 19-20 छक्के मारे, उस साल मैंने वनडे में रन्स बनाए, है ना, और वनडे में मैंने अगेंस्ट यूपी 100 बनाया, है ना, विजय हज़ारे के मैच में। तो जब रेड बॉल क्रिकेट शुरू हुई तो इनिशियली मैं लाइक मैं आईपीएल के ट्रायल्स पे बिजी था इधर उधर, है ना, मेरे को उतना टाइम नहीं मिला रेड बॉल से प्रैक्टिस करने के लिए। बट मैं रेड बॉल का मैच खेला, मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वो डेब्यू था अगेंस्ट पंजाब। तो जब मेरा वो डेब्यू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि पहले मैच में, पहली इनिंग में मैं 7-8 पे आउट हो गया, दूसरी इनिंग में मैं 3-4 पे आउट हो गया, ठीक है, चलो एक मैच ख़राब हो गया, उसमें मुझे विकेट भी नहीं मिला। अगला मैच शुरू हुआ अगेंस्ट एमपी, अच्छा बॉलिंग हुआ, विकेट नहीं मिला। और उस सेम मैच में मैं दोनों इनिंग में सिर्फ 4 रन पे आउट हो गया। पहली इनिंग में एक चौका मारा, आउट हो गया, अगली इनिंग की पहली दूसरी बॉल पे फिर आउट हो गया। तो अगर उस टाइम मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होता और मैं उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहा होता, या मतलब मैं माइंडसेट से थोड़ा सा भी हल्का होता, तो शायद जो मेरी नेक्स्ट गेम थी वो नेक्स्ट गेम मेरी ख़राब हो जाती। उस मैच की जो मेरी नेक्स्ट गेम थी, मैंने फर्स्ट इनिंग में पहली बॉल पे अगेंस्ट गुजरात, तो मैंने पहली बॉल उस मैच की छक्का मारा था। तो वो मेरा माइंडसेट था कि मैं अपने आप को बैक करूँगा, मुझे मैटर नहीं करता कि रेड बॉल क्रिकेट है, वाइट बॉल क्रिकेट है। हाँ, इनिशियली प्लेयर को टाइम लगता है समझने के लिए। तो मैं उस टाइम ये चीज़ समझा कि यार मैं जैसे खेलता हूँ मैं वैसे ही खेलूँगा, मैं अपनी गेम को बैक करूँगा। तो मैंने उस टाइम अपनी गेम को बैक किया, और उस मैच में ना दूसरे दिन वो मैच ख़त्म हो गया था एमपी वाला, जब हम ऑल आउट हुए। तो उस बीच में ना टोटल 4-5 डेज़ का गैप था। वो 4-5 डेज़ मैं एक ही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं रन बना रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं रन बना रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं रन बना रहा हूँ। मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था, और मुझे पहली बॉल मिलेगी, मैं पहली बॉल पे छक्का मारूंगा। और उस चीज़ को मैंने जब वो चीज़ अप्लाई हुई, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं पहली बॉल छक्का मारूंगा, बट मुझे ऐसा था कि मेरे स्लॉट में पहली बॉल मिलेगी, मैं मारूंगा। और जब मैंने पहली बॉल छक्का मारा तो मैं सोच रहा था, ओ यार, ये तो मैंने सोचा था, ये चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट किया था, तो वो चीज़ हुई। तो मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भगविंदर, इसी टॉपिक के ऊपर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की हो अपनी रियल लाइफ में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटिंग जर्नी, और आप थोड़े ही समय के बाद वो चीज़ आपके साथ हो गई, तो आपको एक फील हुआ कि एक मैनिफेस्टेशन में एक वो पावर है, एक वो एनर्जी है कि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कोई ऐसा आपके करियर का पॉइंट कभी आपने सोचा और वो एकदम से वो चीज़ आपके साथ हो गई? मैंने जैसे ना बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए देखा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक टूर्नामेंट होता है जम्मू के अंदर, और मेरा ना
वो गाड़ी वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज़ गाड़ी मिलती है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को। तो ना मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था। तो मैंने जैसे मैनिफेस्ट किया कि मुझे वो गाड़ी मिल रही है और मैं उस गाड़ी को ग्राउंड में घुमा रहा हूँ। तो और जैसे कि वो टूर्नामेंट शुरू हुआ, ठीक है, उस पूरे टूर्नामेंट में मैं सिर्फ एक ही मैच में आउट हुआ। और जब वो मुझे गाड़ी मिली तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा था कि यार मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी यार, और मुझे ये चीज़ मिल रही है। और मतलब जैसे क्या होता है ना, कुछ चीज़ होती है तो इंसान को ना मोटिवेशन मिलती है। तो वो जब वो चीज़ हुई तो मुझे ऐसे मोटिवेशन हुई कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक टूर्नामेंट चल रहा था, जी दत्त करके, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। उसमें मतलब हर एक बड़ा प्लेयर खेलता है, इवन गंभीर सर वगैरह सब खेले हुए हैं उस टूर्नामेंट को। तो उसमें ना मैन ऑफ द सीरीज़ एक स्कूटी थी। तो जब मैं फर्स्ट डे ग्राउंड में पहुंचा तो मैंने वो स्कूटी देखी। मैंने पूछा कि यार ये स्कूटी किसको मिल रही है। तो लाइक जो टूर्नामेंट करा रहे थे उन्होंने बोला कि ये जो टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर होगा उसको ये स्कूटी मिलेगी। तो मैंने बोला ओके। तो मैं यहाँ से ना ट्रैवल करके गया था चंडीगढ़ से दिल्ली ओवरनाइट। तो जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि यार मुझे स्कूटी दिख रही है, और वो बड़ी मतलब उस टाइम बहुत प्यारी लग रही थी स्कूटी। और उस टाइम तक मैंने कोई ऐसी चीज़ जीती नहीं थी क्रिकेट से। तो मैंने बोला कि चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट किया कि गॉड प्लीज़ मुझे वो स्कूटी चाहिए, मुझे वो स्कूटी जीतनी है। तो मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू किया। वो फिर एंड ऑफ द टूर्नामेंट मैं उस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 बार आउट हुआ और मैंने 3 सेंचुरीज़ बनाई और 2 या 3 फिफ्टियाँ थी। तो मैं वो स्कूटी उस टाइम पे जीता। सो भगविंदर, इस मैनिफेस्टेशन के अलावा जो आप क्रिकेटिंग जर्नी में करते हो, क्या डेली बेसिस पे आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हो कि ये मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है आपकी वो साथ में बनी रहे? कोई डेली आप मेडिटेशन करते हो या ऐसा कुछ चीज़ जिससे आपको हेल्प मिलती है मैनिफेस्टेशन में? अ, सबसे पहली बात, इस चीज़ में मेरे को जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है चीज़, मैं चीज़ों को लिखता हूँ। मेरा जो मॉर्निंग का टाइम होता है तो उस टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को लिखूँ। मैंने एक बुक लगाई हुई है, नोटबुक है, उसमें मैं चीज़ों को लिखता हूँ कि लाइक मुझे जो जो चीज़ चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरे को। एक चीज़, एक सोने से पहले जो चीज़ मुझे चाहिए होती है उस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करना शुरू करता हूँ कि ये चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए। तो वो चीज़ मतलब मैं देखता रहता हूँ, वो मुझे मिलती रहती है। सो आजकल के टाइम में भगविंदर क्या है कि पेरेंट्स का माइंडसेट होता है, एक अच्छी एकेडमी देखो या फिर एक अच्छा कोच देखो, उनके पास ही अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं। अभी क्या है, इस क्रिकेटर को सिर्फ एक प्रोफेशन की तरफ से भी देखा जा रहा है क्योंकि क्रिकेट में काफ़ी पैसा है, काफ़ी मनी इन्वॉल्व है। तो आजकल की फैमिलीज़ अपने हर एक बच्चे को चाहती है कि क्रिकेटर बने ताकि उसके अंदर एक करियर स्कोप ढूंढ पाए। लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक अच्छी एकेडमी और एक अच्छे कोच के बजाय अगर इन चीज़ों को साइड में रखते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की तरफ लेके जाएं, उनको बताएं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, उसको पावर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको क्या लगता है इससे कितनी हेल्प मिलेगी उस बच्चे को और कितनी हेल्प मिलेगी उसकी क्रिकेटिंग जर्नी को? या अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटिंग जर्नी के अलावा भी वो जाना चाहता है जहाँ पे, वहाँ पे कितनी हेल्प मिलेगी? देखो, पहले तो सबसे बड़ी जो बात हमने की है क्रिकेट के रिगार्डिंग, तो ऐसा है कि ठीक है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा ग्रो करे, मेरा बच्चा एक अच्छा प्लेयर बने। पेरेंट्स हर एक वो चीज़ करते हैं जो उस बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। बट ऐसा भी नहीं है कि जो पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। लाइक जिस एकेडमी में मैं जाता हूँ उस एकेडमी में देखता हूँ 2 से 3 बच्चे आते हैं जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। 8 से 10 बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। और 20 से 25 बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लाइक किसी की फ्रूट की रेडी है या कोई कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वही चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, आपके क्रिकेट का एक पार्ट है कि आपके पास एक अच्छा कोच, अच्छा ट्रेनर होना इम्पॉर्टेंट है,
बट ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अच्छा कोच या अच्छा ट्रेनर नहीं है तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। आप बिल्कुल प्लेयर बन सकते हैं। आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यार क्यों, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता। कौन इंसान है कोई चीज़ को क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। जैसे हम मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट यही तो चीज़ें हैं ना। अगर बेसिकली क्या होता है, एक बच्चा एकेडमी में देखता है, मैं एकेडमी बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कि जिसके पेरेंट्स खड़े होते हैं, कोच उसको ज़्यादा टेंशन देते हैं। हालांकि मैं निकलता आया हूँ इन चीज़ों से, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैं निकलता आया हूँ उन चीज़ों से और मैंने देखा है उन चीज़ों को कि चलो जिस बच्चे के पेरेंट्स आए हैं उसको 10 मिनट बैटिंग ज़्यादा करा देते हैं, जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है उसको चलो 10 मिनट बैटिंग कम करा दो, या उसको 10 बॉले भी 20 बॉले कम भी खिला दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको आप लास्ट में बैटिंग भी करवा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस बच्चे को लास्ट में बैटिंग मिलती है वो प्लेयर नहीं बन सकता। वो बिल्कुल प्लेयर बन सकता है, वो बिल्कुल अपने हार्ड वर्क से चीज़ों को अचीव कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, हर प्लेयर कर सकता है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए ना, अब लाइक गॉड ने हमें बनाया है तो गॉड ने सबको एक जैसा ही तो बनाया है, किसी को डिफरेंट नहीं बनाया। हाँ देखिए, जैसे आप अपने माइंडसेट को, चीज़ों को, अपने माइंड को डालना शुरू कर दोगे, लाइक अगर आपको ये चीज़ फील होनी शुरू हो गई कि यार मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास कोच के टेंशन नहीं है तो मैं प्लेयर नहीं बन पाऊँगा, तो फिर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, आप कभी प्लेयर बन ही नहीं सकते अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर आपके पास 0.1% भी चांस है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो तो क्यों ना उस 0.1% के पीछे भी हम 100% डाल सकते हैं। मेरी थिंकिंग है ये कि अगर मेरे पास 0.1% चांस है कि मैं सक्सेस को अचीव कर सकता हूँ तो फिर मैं उस 0.1% के पीछे 100% क्यों नहीं डाल सकता। बिल्कुल। मैं अपना 100% डाल सकता हूँ ना। लाइक एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बताता हूँ। मैं पीछे एक टूर्नामेंट खेल रहा था, उसमें 25 रन पे 7 आउट हो गए और 170-75 रन हम चेस कर रहे थे, 175 रन हमें टारगेट था। तो लाइक दुनिया ऐसे देख रही थी कि मैच हार गई, मैच ख़त्म हो गया, मैच ख़त्म हो गया। बट मुझे एक 0.1% चांस था कि मैं वहाँ से उस मैच को जिता सकता हूँ, और मैं उस मैच को जिताने के लिए मेरे को गॉड ने हेल्प किया, वो मैच हम जीते। और 100% मैं कह रहा हूँ कि 0.1% चांस आप लगा दो यार, आप जीत जाओगे। वो चीज़ नहीं रुक सकती, कभी भी नहीं रुक सकती। पॉइंट ये है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट पॉजिटिव वे में कर रहे हो, जो आपको चाहिए, तो ये वैसे ही काम करेगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नेगेटिव उसमें, लाइक बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में क्या, आप नॉर्मल लोगों में देखना, लोग कहते हैं यार ये चीज़ ना हो जाए, तो वही चीज़ होती है। यार ऐसा ना हो जाए, वो वैसा ही होगा जैसा आप मना कर रहे हो, क्योंकि आपने मुंह से बोल दिया तो वो चीज़ वैसे ही होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। एटलीस्ट आप चीज़ों को अच्छा बोल सकते हो। बिल्कुल। सो भगविंदर, आप नए बडिंग क्रिकेटर्स को कैसे बताना चाहेंगे कि वो कैसे मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करें, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखें, अपने माइंड में रखें मैनिफेस्टेशन को लेके। जो मैनिफेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं तो वो इसको इस वे में शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहले उन्हें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो भी मैनिफेस्ट करने का एक पार्ट है। लाइक आप जो चीज़ें बोल रहे हो वो चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। दूसरा एक ये चीज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। लाइक जैसे आपके पास जो चीज़ें हैं वो कुछ भी है, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के पास गाड़ी होगी, बट गाड़ी नहीं होगी बट बाइक होगी, बाइक नहीं होगी साइकिल होगी, साइकिल नहीं होएगा एटलीस्ट उसके पास सोने के लिए छत होगी, तो वो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रह सकता है। क्योंकि जब वो ग्रेटफुल रहेगा तो वो अपने लिए डोर ओपन करता है पॉजिटिविटी के। तो ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ ये कर सकते हैं कि वो चीज़ों को लिख सकते हैं कि लाइक जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उसको बार बार लिख सकते हैं। तो लिखने से मैं ऐसा मानता हूँ कि चीज़ें पक्की होती हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो रिटर्न वर्क में होती है।
और जब रिटर्न में होती है तो हम उसे कहते हैं कि यार ये पक्का हो गया, तो लिख सकता है इंसान। मैं ये बिलीव करता हूँ। बेसिकली मैं ये 3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। सो भगविंदर, मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक मेरे दोस्त थे, तो उस समय कुछ ऐसा टाइम आया उनके ऊपर कि काफ़ी सारी परेशानियाँ फेस कर रहे थे वो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आज, लेकिन काफ़ी मेरे प्रिय मित्र हैं वो। तो मैनिफेस्टेशन की मुझे भी वहीं से एक हेल्प मिली और इंस्पायर हुआ मैं। ही वॉज डाउन एंड आउट, बिल्कुल भी सब कुछ लॉस हो चुका था, सब कुछ जा चुका था, लेकिन एक ही वर्ड उनकी वर्डिंग में था हमेशा माउथ पे कि यार दोबारा से कर लूँगा, अगर लाइफ है, जीवन है, तो सब कुछ है। तो उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया और आज वो एक ऐसे मुकाम पे, एक बहुत बड़ी उनकी कंपनी है, काफ़ी सारा पैसा उनके पास, अच्छी हेल्थ है, लेकिन वो आज भी ग्राउंडेड है। तो मैनिफेस्टेशन से काफ़ी हेल्प मिलती है। मैनिफेस्टेशन वो भी लिखते थे, जब उनका सब कुछ चला गया वो तब भी यही सोचते थे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं सोचूं और मेरा माइंड वही डायरेक्शन दे कि मैं उन चीज़ों को कर पाऊँ। तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा इसी टॉपिक पे कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग मैनिफेस्टेशन में करते हैं? बेसिकली क्या है ना कि लोग ज़्यादा गलतियाँ ये करते हैं, लोगों के माइंड में ना पिक्चर क्लियरिटी नहीं होती है कि यार मुझे क्या चाहिए। लोगों को चाहिए, सबको पता है कि यार लाइक मैं एज ए क्रिकेटर बता देता हूँ कि यार मुझे आईपीएल खेलना है, मुझे रणजी ट्रॉफी खेलनी है, मुझे इंडिया खेलना है, सबको पता है। बट वो खेलना है आपको, बट उसके लिए भी आपके माइंड में क्लियरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ओके यार मैं ऐसा खेलूँगा। लाइक मेरे माइंड में क्लियरिटी है कि यार मुझे जो बॉल मिलेगा मैं मारूंगा। तो ऐसा इसका मतलब तो नहीं है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँगा। समटाइम मैं आउट भी हुआ हूँ, समटाइम वो बोले सिक्सेस भी लगे, फेल हुआ है ना इंसान। तो वो चीज़ों से हट जाते हैं जब उनको दिखता है ना कि यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो चीज़ों से हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इवन जैसे आप एज ए फ्रेंड बात कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो जब माइंडसेट पे जब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ या मतलब मेरे माइंड में क्लियरिटी नहीं होती है, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इस चीज़ को लेके क्लियर नहीं हूँ। तो वो मुझे उस टाइम बहुत हेल्प करते हैं। वो बोलते हैं कि यार अगर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं है तो आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या। सबसे पहले आपको पिक्चर क्लियर रखना पड़ेगा आपके माइंड में कि यार मुझे ये चाहिए। वो कुछ भी है, वो आपकी जॉब है, वो आपका घर है, वो आपका लाइफस्टाइल है, वो कुछ भी हो। बट आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना पड़ेगा कि यार ये मेरा माइंडसेट है और मुझे ऐसे ही रहना है। उसके अंदर वो क्लियरिटी होगी तो वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं फिर। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप ऑलवेज ऑन टॉप, कि यार चल भाई आज मैं हर मैच में 100 बना रहा हूँ, या मैं आज बहुत अच्छी डील क्रैक करके आया हूँ, या मैं बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप चल रहा है। नहीं होगा, वो अप एंड डाउन चलेंगे। बट जब आप डाउन हो तब आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। देन वो पिक्चर क्लियरिटी लेके आनी पड़ेगी कि मुझे दोबारा जाना कहाँ पे है। जैसे आप अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं, उनके माइंड में पिक्चर क्लियरिटी होगी, डेफिनेटली होगी। आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि यार मैं डेफिनेटली इस चीज़ के लिए क्लियर था कि मुझे ये लाइफ में ये चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ उसको मिलती ही मिलती है हमेशा, वो कोई भी हो, चाहे वो आप है, मैं हूँ, वो मिलती ही मिलती है। मेरे माइंड में पिक्चर क्लियरिटी थी। जो मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू है वो मेरी क्रिकेट जर्नी के 13 साल बाद है। 13 साल तक मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं है। 13 साल तक मैं दिन रात सुबह शाम सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ। बट मेरे माइंड में एक पिक्चर क्लियरिटी थी कि मैं क्रिकेट को डोमिनेट करूँगा, मैं इस लेवल पे आऊँगा, और मैं जो मेरे में काबिलियत है मैं उसी काबिलियत को बैक करूँगा। और मुझे गॉड ने हेल्प किया, देन मैं उस लेवल पे आया, मैंने चीज़ों को अचीव किया, ठीक है। मेरी लाइफ में भी डाउन चलता है, आपकी लाइफ में भी डाउन चलता है। तो मैं एक टाइम पे मैं भी डाउन हुआ, देन मेरे माइंड में वो दोबारा क्लियरिटी है कि यार मैं दोबारा उस लेवल को हिट करूँगा। तो उस हिट करने के लिए मेरा माइंड मुझे प्लान्स बताता है, मेरा माइंड मुझे चीज़ें बताता है कि भाई तुझे हिट करना है वो लेवल, तो तुझे ऐसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुझे ऐसे माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही रखता हूँ फिर। सो भगविंदर,
अगर आज आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, सब स्क्रैच से, प्रोफेशनल क्रिकेट आप खेल चुके हैं, लेकिन अगर आपको आज ड्रॉप कर दिया जाता है या आप कुछ भी होता है आपकी लाइफ में और जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप मैनिफेस्ट करेंगे? देखिए बेसिकली आपने ये क्वेश्चन तो कुछ सिमिलर सा पूछ लिया जैसे मेरी सिचुएशन चल रही है। तो अभी मैं बेसिकली टीम से ड्रॉप हूँ, वनडे और रेड बॉल से, जिसे हम विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी और वो बोलते हैं। अभी मैं उस टीम में नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैटर ऑफ टाइम, अभी कुछ चीज़ें शायद गॉड ने नहीं प्लान की हैं। मैं अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें, सब चीज़ें टाइम पे गॉड एक लाइन में लेके आएंगे और वो सब चीज़ें दोबारा होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं ऐसा फील नहीं करता। मैं जितना माइंडसेट पे बिलीव रखता हूँ और मैनिफेस्ट पे बिलीव रखता हूँ, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं गॉड पे बिलीव रखता हूँ। बेसिकली मैं क्राइस्ट पे बिलीव करता हूँ, जीसस पे बिलीव करता हूँ, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो टाइम, जो समय उन्होंने मेरे लिए रखा है, मेरा काम है सिर्फ चीज़ों को करते रहना, अगेन एंड अगेन करते रहना। बट सम टाइम ऐसा होता है कि गॉड जानते हैं कि यार इसके लिए ये टाइम सही नहीं है। सम टाइम मैं भी लो होता हूँ, मुझे भी चीज़ें फील होती हैं, है ना। लाइक ऋषभ पंत मेरा बैचमेट है, वो इस टाइम टीम इंडिया के लिए खेल रहा है और डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग तरीके से वो चीज़ों को डोमिनेट कर रहा है सामने वाली साइडों को। शुभमन मेरा जूनियर है, अभिषेक मेरा जूनियर है। बट ऐसा नहीं है ना कि मैं होप ख़त्म कर लूँ या मैं गिर जाऊँ, नहीं। होता है लाइफ में, अप एंड डाउन आता है। हम 19 NCA में साथ थे, ZCA NCA, मैं, पंत, ईशान, हम सब लोग एक साथ थे। बट चीज़ें ख़त्म होती है ना, उस टाइम भी ख़त्म हुई थी, तो मैंने उस टाइम भी नहीं चीज़ें छोड़ी थी। और अब थोड़ा सा क्रिकेट में लो चला, इस टाइम भी मैंने चीज़ें नहीं छोड़ी हैं। और मुझे डेफिनेटली पता है कि वो एक टाइम आएगा जिस टाइम मैं दोबारा चीज़ों को हिट करूँगा। एक जब प्लेयर इंजर्ड होता है, तो क्या आपको लगता है वो मैनिफेस्टेशन आपको इंजरी से रिकवर करने में हेल्प करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है शरीर का? सबसे पहले तो दिमाग चीज़ों को सोचता है ना। अगर हम चीज़ों को सोचते हैं, तो मैं एक आपको जस्ट फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरा राइट वाला एंकल मुड़ा और उसमें बहुत पेन थी, बहुत पेन, स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा। और हमारे कैंप्स चल रहे थे जिसमें हमारे को रोज़ रनिंग करना पड़ता था, तो मेरे बहुत पेन थी। बट मैं उस चीज़ को ना मैनिफेस्ट कर रहा था। मैं बेसिकली जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि तुम चीज़ों को कमांड करो। तो मैं चीज़ों को ऐसे कमांड करता हूँ। तो जैसे वो चीज़ जीसस ने बोली कि तुम चीज़ों को कमांड करो, मैंने तुम्हारे को अथॉरिटी पे रखा है। और मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि गॉड ने मुझे बनाया तो अथॉरिटी के लिए बनाया है। तो मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ और मैं अपने बॉडी पार्ट्स को बोलता हूँ कि ये चीज़ हील हो जाए या ये सिचुएशन मेरी लाइफ में ये दूर हो जाए। तो वो चीज़ बिल्कुल काम करती है। और आप मैनिफेस्ट करते रहो, आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होती है। सो क्रिकेटर की लाइफ में एक फेम के साथ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिन्होंने क्रिकेट में बहुत अच्छा डोमेस्टिक पे परफॉर्मेंस किया है, फिर उन्हें आईपीएल में भी बहुत अच्छा नाम मिला, लेकिन उस नाम के साथ जो फेम मिली, उस फेम के कारण वो अपनी जो मेन बेसिक डिसिप्लिन था उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप भी जानते हैं उन क्रिकेटर्स का, हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। तो आप उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहते हैं? बेसिकली क्या है ना कि ये सबका अपना अपना ओपिनियन है चीज़ों को देखने का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे क्रिकेट ने दी है, जिसके पीछे मैंने अपनी लाइफ को लगा दिया, अपने पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की एक होप है क्रिकेट को लेके, तो मैं अपने इन्जॉयमेंट के लिए या पार्टी के लिए या गेट टुगेदर के लिए, ठीक है, या मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टीज़ करते हैं, है ना, मेरे ग्रुप में भी हैं। बट मेरे को ये होता है कि नहीं यार,
मैंने इस चीज़ के पीछे लाइफ लगा दी है, मैं अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है, मैं उस ड्रीम को वेस्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली मेरे को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ऑलवेज़ याद रहते हैं। बेसिकली मेरे फादर फार्मर हैं, वो बहुत मेहनत से और बहुत हार्ड वर्किंग से पैसों को बनाते हैं। तो वो मुझे याद है कि जब मेरे पास एक बैट नहीं होता था ख़रीदने के लिए और हमारी फैमिली कंडीशन थोड़ी टाइट चल रही थी, तो मेरे फादर मेरे लिए अभी भी मुझे याद है, एक बार उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, बहुत मुश्किल से टाइट होके बहुत बैट के लिए पैसे दिए थे। उस टाइम मैं अंडर 16 खेल रहा था पंजाब के लिए। तो वो चीज़ें मुझे याद रहती हैं, मैं उन चीज़ों को हमेशा याद रखता हूँ कि यार मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो हमेशा याद रहता है। सो भगविंदर, क्या आपको लगता है, क्योंकि क्रिकेटिंग एक टीम एफर्ट रहता है, तो क्या आपको लगता है कि टीम के अंदर भी अगर एक अच्छा मैनिफेस्टेशन का माहौल है, एक इन्वायरमेंट वैसा बना हुआ है जहाँ पे टीम सिर्फ और सिर्फ जीत चाहती है? आपने भी क्रिकेटर विराट कोहली जी का एक 60 ओवर्स का जो एक रील था आपने देखा होगा, जिसमें वो बोलते हैं कि ये 60 ओवर्स दूसरी टीम को हेल लगने चाहिए। तो वो चीज़ भी वो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ग्राउंड में उतरने से पहले कि हम इस छोटे से टारगेट को इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर डिफेंड कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक मैनिफेस्टेशन एक टीम एफर्ट पे भी डिपेंड करता है? हाँ, बेसिकली क्या है ना कि जो टीम वर्क है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि 11 लोगों को एक पेज पे लेके आना। और लाइक अगर विराट सर ने ये चीज़ की है तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो उनके अंदर थी। और बल्कि उनका खुद का ऑरा ऐसा था कि सामने वाली टीम को वो हमेशा प्रेशर में रखते थे। लाइक हम अभी भी देख रहे हैं जैसे कि इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ चल रही है, तो अभी वो चीज़ फील नहीं हो रही। तो मैं उस चीज़ को बहुत मिस कर रहा था। लाइक जब वो ग्राउंड में होते थे तो एक सामने वाली टीम के ऊपर एक प्रेशर, एक ऑरा, उस इंसान का एक ऑरा ऐसा है कि वो सामने वाली टीम को ऐसा फील करा देता है कि भाई मैं तुम्हें डोमिनेट करने के लिए आया हूँ। तो वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो 11 के 11 लोगों को एक पेज पे रख रहे हैं। हम देखते हैं हमारी जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, एक डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत अच्छा लेवल है, बट उन 11 के 11 या 15 के 15 या 20 के 20 इंक्लूडिंग स्टाफ को एक पेज पे रखना बहुत मुश्किल होता है। कुछ थोड़ा सा अपने लिए चलते हैं, कुछ का प्रेशर में ही बुरा हाल होता है ना। बहुत टीम में 6 से 7 प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक गोल की तरफ भाग रहे होते हैं। अगर पूरी टीम एक गोल की तरफ भागती है, एक चीज़ को मैनिफेस्ट करती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट चेंज होते हैं, जैसे हमारी टीम इंडिया के हुए हैं अभी। सो भगविंदर, जो ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट है, आप क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे भी खेल चुके हैं, तो काफ़ी सारी लीग्स है जो डोमेस्टिक बेस पे हो रही हैं आज ग्रास रूट लेवल पे। तो आपको क्या लगता है वो लीग्स कैसे हेल्प कर रही हैं एक क्रिकेटर को एक अच्छा नाम दिलाने में? बेसिकली क्या है ना कि वो लीग बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयरों के लिए। जो भी हमारी जैसे बीसीसीआई ने इनिशिएटिव लिया है, हर एक स्टेट अपनी अपनी लीग करा रही है। जैसे हमारी लास्ट ईयर सीपीएल हुई, दिल्ली में डीपीएल हुई, ठीक है, यूपीपीएल हुई। तो उससे क्या है ना कि एक प्लेयर को सिक्योरिटी मिल रही है, प्लस उसे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। एक प्लेयर कैसे टैलेंट दिखाएगा, आप मुझे बताइए। वो पूरा साल मेहनत करता है, शहीद मुश्ताक अली के 6 मैच हो रहे हैं, 7 मैच हो रहे हैं, विजय हजारे के 6-7 मैच हो रहे हैं, रणजी ट्रॉफी के 7 मैच हो रहे हैं। सपोज एक प्लेयर को अपना शहीद मुश्ताक अली में चांस मिला, 7 मैच होते हैं, 7 मैचों में से उसकी कितनी बार बैटिंग आएगी? कुछ सीनियर प्लेयर्स भी होंगे तो उससे पहले जा रहे होंगे, ठीक है। कुछ अब क्रिकेट है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें हर एक मैच में परफॉर्म करेगा। हर एक मैच में कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता क्रिकेट के अंदर, ये रियलिटी है। 1-2 मैच उसका ख़राब हो गया तो वो परफॉर्म करके दिखाएगा कैसे? उसके पास ऑप्शन तो ख़त्म हो गई ना। तो वो पूरा साल फिर से मेहनत करेगा। अब जैसे ये लीग शुरू हुई है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प क्या हो गई है कि एक प्लेयर के पास 8 से 10 चांस है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और एक अच्छे लेवल पे प्रूव करने के लिए। लाइक वो मैच लाइव चलते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रूव करने का मौका है। दूसरा, प्रेशर हैंडल करने का उसके पास एक ज़रिया बन गया है कि वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो वो प्लेयर के कैलिबर को शो कर देता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं
कि आप नॉर्मल उनको खिलाएंगे वो बहुत बेटर खेलेंगे। जैसे ही ऑफिशियली मैच आएगा, मैंने देखा है प्लेयरों को लाइक जो प्लेयर क्लब मैचेस में पहली बॉल पर छक्का मारते हैं, वो प्लेयर मैंने बीसीसीआई मैचेस में उनके हाथ कांपते हुए देखे हैं। तो वो एक प्लेयर को हेल्प करता है कि उसको बहुत सारे मैचेस मिलेंगे, तो वो एक यूज टू हो जाएगा। उसके मन में वो फियर नहीं रहेगा कि यार अगर मैंने इस मैच में नहीं किया तो मैं फेल हो गया तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसके लिए। सो भगविंदर, आज आप जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं उनको एक क्या लेसन देना चाहेंगे ऑन मैनिफेस्टेशन एंड उनके क्रिकेटिंग जर्नी को लेके? सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि अपने माइंडसेट को पहले क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या। दूसरा, अपने गोल्स को लिखो। आप जब उनको लिखोगे तो आपका माइंड आपको हेल्प करेगा कि इस डायरेक्शन में मेहनत करना है। जब आप लिखोगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस खुलेंगी, वो एक इम्पॉर्टेंट है। जब आपके पास ऑप्शंस होंगी ना, जब आप ग्राउंड में जाओगे हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए, आप अपने एकेडमी के सेशन अटेंड करने के लिए, लाइक आप अपना पर्सनल वर्क करने के लिए, स्किल्स पे काम करने के लिए, तो आपके माइंड में ना एक क्लियरिटी होगी कि यार मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, या लाइक मेरा बैट बाहर से आ रहा है, तो उस चीज़ को लिखो कि यार मेरा बैट बाहर से आ रहा है तो मैं इस चीज़ को इतने दिनों में ठीक करूँगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं चीज़ों को लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया कि यार मेरे इनिशियल मोमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उस पर टाइम दे देता हूँ कि यार मैं अगले 10 दिन ना अपने इनिशियल मोमेंट को सेट करके रहूँगा। तो मेरा माइंड ना फिर हेल्प करता है कि यार तू शैडो कर, लाइक तू मिरर के सामने शैडो कर, तू प्रैक्टिस कर। इनिशियली 10-15 तू शैडो करेगा, फिर बॉल खेलेगा तो ईजी रहेगा। तो लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लाइक एक बॉलर का बेसिकली मैं बता देता हूँ, एक बॉल डालने जा रहा है लड़का, उसके माइंड में उसको पता है कि मैं बॉल डालने जा रहा हूँ, बट उसके माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन सी लेंथ पे डालना है। सबको ये पता है कि आओ बॉल टप्पे पे डालो, ज़रूरी थोड़ी ना है ब्रदर। हो सकता है आपको राउंड द विकेट डालना पड़ जाए, हो सकता है आपको डायगोनल डालना पड़े, हो सकता है आपको ओवर द विकेट डालना पड़े। तो वो सब चीज़ें आपको माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उस टाइम के लिए। सो भगविंदर, आपका माइंडसेट तब कैसा रहता है जब आप अंडर प्रेशर हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में या क्रिकेटिंग जर्नी में जहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, ओड्स आपके अगेंस्ट है, तो आपका माइंडसेट वहाँ पे कैसा रहता है? उस टाइम पे मेरा माइंडसेट सिंपल होता है कि जो चीज़ मैंने सोची है, जो चीज़ को मैंने प्लान किया है, लाइक मैंने जैसे प्लान कर लिया किसी चीज़ को, तो मैं उस टाइम ये नहीं देखता हूँ कि यार मेरे अगेंस्ट कौन है या सिचुएशंस मेरे फेवर में है या नहीं है। मुझे मेरा काम याद रहता है, मुझे मेरा प्लान याद रहता है, और जो मैं करने आया हूँ मुझे सिर्फ वो याद रहता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सम टाइम क्या होता था, इनिशियल डेज में ना मैं भूल जाता था कि यार प्रेशर पड़ा और चीज़ें भूल गया, तो यार अब मुझे क्या करना है कि लाइक जैसे पहले फील्डिंग आ गई, अब स्कोर चेस करना है आपको। लाइक जैसे मैं T20 का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। T20 में आपको स्कोर चेस करना है 200, तो आपके माइंड पे तो प्रेशर है, मुझे हर ओवर में 10 रन बनाने हैं। जब तक आप बैटिंग करने गए 40 ओवर में 25 रन है, 2 आउट है, 3 आउट है, तो फिर आपको रन रेट दिख रहा है। तो उस टाइम पे बेसिकली यही है कि आपके पास आपका एक जो प्लान होगा, आप उस प्लान पे फोकस रखेंगे तो आप अपनी चीज़ों को अचीव कर लेंगे, और चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, मैटर नहीं करना। हाँ, ये झूठ होगा कि मैं ये बोलूँगा मुझे चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती, मुझे चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, बट मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ उतना प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने माइंडसेट को, अपने ऑरे को मैं ख़राब ना होने दूँ कि जो मुझे लोग इफ़ेक्ट कर पाएँ, लोगों के पॉइंट मुझे इफ़ेक्ट कर पाएँ। जो आपको पसंद नहीं करते वो आपको गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। वो हमारे अराउंड हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, मेरी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। स्कूल में बच्चे होते हैं, जो बच्चे दूसरे को पसंद नहीं करते वो गलत बोलते ही हैं एक दूसरे को। कॉलेज में होते हैं, ग्रुपिज़म होता है, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा हूँ, मेरा सोचना मैटर करता है। तो सफलता मिलने के बाद आपका माइंडसेट सेम रहा, कहीं ईगो और ग्रेटिट्यूड के बीच में लड़ाई हुई, या कैसा आपका सफलता मिलने के बाद माइंडसेट रहा? भैया देखो, पता क्या होता है, जो बंदा ना ज़मीन से उठा है उस बंदे को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा
कि मुझे सफलता मिली है, मुझे ये मिला है, मुझे वो मिला है। नहीं, वो इंसान जिसको एकदम से सक्सेस मिलती है ना, उस इंसान के लिए अगर चीज़ मिल जाएगी तो उसे लगेगा यार मुझे पता नहीं क्या मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुई मेरे क्रिकेट करियर के 13 साल बाद हुआ है, बट मैं उस चीज़ के लिए गॉड को बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ कि यार मेरा एटलीस्ट हुआ तो सही। जब मैंने डीएवी स्कूल में क्रिकेट खेलना शुरू किया, जिस साल मेरा एडमिशन हुआ, उस साल उस स्कूल के अंदर ही 500 लड़के थे। आप ये सोचिए, उन 500 लड़कों में से हम सिर्फ 2 लड़के बचे हुए हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और सब छोड़ गए हैं। आप ये देखिए ना, तो ये गॉड का ही प्लान है ना कि मैं अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसमें कोई एटीट्यूड चेंज होना या ये होना नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, अपने जूनियर्स को सपोर्ट कर सकूँ, अपने साथ वालों को सपोर्ट कर सकूँ, समटाइम वो डाउन होते हैं उनको मोटिवेट कर सकूँ। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा रहती हैं। ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन आपने की हो जो आपने दूसरों को बताया और वो सुनकर चौंक गए हो कि ये आपने अचीव कर लिया है थ्रू मैनिफेस्टेशन? ऐसा नहीं हुआ था, लोग चौंक गए थे एक चीज़ से कि मुझे 102 बुखार था, मुझे फीवर था और अगेंस्ट बिहार हमारा मैच चल रहा था। मैं 3 दिन से बीमार था। तो मेरा रूममेट और मेरी टीम बहुत चौंक गई थी कि भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आई है मैच में, तो 2-3 दिन से बीमार था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी एनर्जी नहीं थी, वो मेरा माइंड प्लस मेरा जो गॉड के साथ कनेक्शन है, उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया था। और इवन सामने वाली टीम, जब हम वो मैच जीते, तो सामने वाली टीम वाला कोच भी आके बोल रहा था यार इन सब लड़कों में सबसे ज़्यादा एनर्जी तेरे अंदर दिख रही थी मुझे, तो ये कहाँ से। तो मैं उस टाइम सोच रहा था कि यार ये कैसे हो गया। ये मेरे टीममेट सोच रहे थे कि भाई ये तो 2 दिन तक बोल नहीं रहा था, खाना नहीं खा रहा था, तो इसमें इतनी एनर्जी कैसे आ गई है। बेसिकली वो मैच अगर हम नहीं जीतते तो हम क्वालिफाई नहीं होते क्वार्टर फाइनल के लिए। वो ऐसा डू एंड डाई मैच था। तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं जान लगा दूंगा, मुझे मैटर नहीं करता, इसके बाद चाहे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, बट मैं अपनी जान लगा दूंगा मैच के लिए। मैनिफेस्टेशन जो है वो आज का ही एक टॉपिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन बहुत पुरानी चीज़ है। पुराने टाइम के लोग काफ़ी मैनिफेस्ट करके चीज़ों को अचीव करते थे, लेकिन बीच में ये ग्लैमर, फेमस होना, इस चकाचौंध ने मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन को कहीं पीछे छोड़ दिया। आजकल लोग चाहते हैं कि जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी फेम मिले, एक नाम हो। तो इसी के ऊपर भगविंदर मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई सपना आपका जो आप मैनिफेस्ट करते हो और जो आपको रात को इवन सोने भी नहीं देता, ऐसी कोई ड्रीम जो भी आप अपने दिल में लेके चल रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं भैया। अभी तो जैसे ना मेन मैं आपको बताता हूँ। एक मुझे है कि हमारी यूटीसी को मैं चाहता हूँ कि जिताना कोई भी एक ट्रॉफ़ी, जो मेरा फर्स्ट ड्रीम है। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम जीते। और सेकंड ये है कि जब तक मैं टीम को नहीं जिताऊंगा तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक ड्रीम है। दूसरा एक है कि यार मुझे कंट्री के लिए खेलना ही खेलना है। मतलब मैं फर्स्ट डे से मेहनत कर रहा हूँ। मैं इसलिए मेहनत नहीं कर रहा था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूँगा, मैं इसलिए मेहनत नहीं कर रहा था कि मैं आईपीएल खेलूँगा। ठीक है, ये एक प्लेयर सोचता है, रास्ते में चीज़ें आती हैं, बट एक जो चीज़ मुझे अभी भी बहुत मोटिवेट करती है, और जिस टाइम मेरा मन नहीं करता प्रैक्टिस करने का या चीज़ों को बार बार करने का, तो उस टाइम मुझे बहुत हेल्प करता है कि यार मुझे कंट्री के लिए खेलना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो करती है। अब तो मैं फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया हूँ चीज़ों को लेके, क्योंकि लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। जब मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू भी नहीं हुआ था, तो मैं रात को 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के मैं भागता होता था। मैं सेक्टर 8 में रहता था, तो सुखना लेक उस टाइम खुली होती थी, तो मैं सुखना लेक चला जाता था भागने 2 बजे 3 बजे। मेरे को नींद नहीं आती थी रात को। जब मैंने क्रिकेट खेलना भी शुरू किया, इवन जब मैं डीएवी होस्ट में रहता था, तो मेरे को 3:30 बजे के बाद नींद नहीं आती थी। 3 बजे उठ जाता था मैं सुबह, और मैं शीशे के सामने शैडो कर रहा होता था। तो जो हमारे पीएन अंकल, गार्ड वगैरह होते थे, वो बहुत डांटते होते थे और बोलते होते थे कि भाई तू पागल हो चुका है, तू जाके सो जा। तो वो चीज़
बहुत डेडिकेशन के साथ अभी तक करता आया हूँ, और जब तक खेलूँगा जब तक चीज़ें करता रहूँगा। सो क्रिकेटर की जर्नी में एक काफ़ी चीज़ें रहती है कि एक सक्सेस तो एक काफ़ी छोटी सी चीज़ है जो लोग देखते हैं, जब एक क्रिकेटर बहुत बड़े लेवल पे खेल लेता है। आप जो बीच का स्ट्रगल रहता है वो एक क्रिकेटर का कैसा रहता है सफलता मिलने से पहले, क्या वो चीज़ें रहती हैं जो लाइफ से उसे गुजरना पड़ता है? क्योंकि हमने काफ़ी सारी क्रिकेटिंग स्टोरी सुनी है, जायसवाल जी की भी सुनी है, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं, तो आपकी लाइफ में वो ऐसा कौन सा स्ट्रगल था जब आपको एक पॉइंट पे लगा कि नहीं मुझे इस लेवल पे नहीं जाना है, या फिर वो आपका कैसा माइंडसेट था कि उन स्ट्रगल्स के बाद भी आपको लगा कि कुछ भी हो मुझे ये चीज़ अचीव करनी है? क्या हुआ ना कि जैसे जब मैंने क्रिकेट शुरू किया तो मेरी फैमिली सिचुएशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली थे और बहुत ज़्यादा सिचुएशंस बहुत फेवर में थी। तो जब मैं 16 खेला, 19 खेला, उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी फैमिली की सिचुएशंस ख़राब हुई। ताऊ जी की फैमिली के साथ माहौल थोड़ा सा ख़राब हो गया, और बहुत सारी दिक्कतें आई उसके बाद, क्योंकि सब कुछ ताऊ जी ने अपने पास रख लिया। मेरे मदर और मेरे फादर जी को बिल्कुल घर से निकाल दिया। तो उस टाइम मेरे फादर को ये था कि सबसे पहले फैमिली की स्टेबिलिटी देखी जाए। तो फैमिली की उस स्टेबिलिटी को देखते हुए फादर का मेरे ऊपर से ध्यान हट गया, और उस टाइम मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं अपनी क्रिकेट को छोड़ दूं। इवन मेरे फादर ने ये चीज़ मुझे बोली, मेरी मदर ने ये चीज़ बोली। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम मैं 12th के एग्ज़ाम दे के हटा था। जब सब चीज़ें हुई तो मेरे फादर ने बोला कि भाई देख, मैं तुझे कहना नहीं चाहता बट मैं बहुत मजबूर हूँ इस टाइम, कि हमारी कंडीशन नहीं है हम तुझे अफोर्ड कर पाएँ इस टाइम चंडीगढ़ शहर में, कि हमारे पास ना तेरे बैट लेने के लिए पैसे हैं, ना तेरे जूते लेने के लिए पैसे हैं, हम तुझे नहीं खिला सकते, तो तू वापस आ जा। मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ बोली। मेरी मदर ने मुझे एक चीज़ बोली कि अगर तू कुछ कर सकता है तो तू कर ले, मैं तेरे फादर को मैं संभाल लूँगी, तू चीज़ों को हैंडल कर सकता तो कर ले। तो आप यकीन मानिए उस टाइम मेरे ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मुझे क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया मैंने। मैं उस टाइम 500 रुपीज़ में मैच खेलता था, जिसमें से मेरा आने जाने का किराया, लुधियाना टूर्नामेंट्स होते थे उस टाइम, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, तो उसके अंदर मेरा किराया, उसी के अंदर मेरा खाना, और वही जो बची मेरी मैच फ़ीस। तो मुझे कुल मिला के जब लुधियाना मैच होता था मेरे पास 300 रुपये बचते थे, जब जलंधर मैच होता था तो मेरे पास 200 रुपये बचते थे, और मैं रात को 1 बजे घर पहुंच रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, मुझे गली के कुत्ते पीछे पड़ जाते थे। तो वो टाइम मैंने बहुत डिफ़िकल्ट निकाला। मेरे पास खाने के लिए मतलब इवन मैं ग्राउंड जाने के लिए मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी। मैं दोस्तों से साइकिल मांगता था, जैसे आज मैंने किसी से साइकिल मांग ली तो कल किसी से मांग ली। एक टाइम होता था वो मुझे साइकिल देने से मना करने लग गए थे कि भाई हम तुझे साइकिल नहीं दे रहे, तू तो पागल है, तू तो 8 बजे तक नहीं आता, सारा दिन ग्राउंड में रहता है, तो हम तुझे साइकिल नहीं देंगे। तो फिर किसी से लिफ्ट मांग के जाना, किसी फ्रेंड को बोलना मुझे पिक कर ले, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मेरे पास सामान नहीं होता था खेलने के लिए, मेरे पास बैट्स नहीं होते थे, और बेसिकली जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो बैट तो लेट टूटता है, उससे पहले ना प्लेयर के ग्लव ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, बैटिंग ग्लव। तो मेरे पास बैटिंग ग्लव नहीं होते थे, तो मैं बैटिंग ग्लव्स मांगता था लोगों से। और जैसे कुछ राइटी प्लेयर्स हैं, जैसे उस टाइम मेरे इस ग्राउंड में सीनियर एक ही होते थे, मनन वोरा, तो मैं उनसे ग्लव्स मांगता था। उनके ग्लव्स मांगने मैंने उनके 50 रुपये लगते थे मोची को देने के लिए। किसी से हॉस्टल में 50 रुपये मांगने, किसी भी बंदे से 50 रुपये मांग लेने, तो वो थंब चेंज कराना अंगूठे का, राइटी ग्लव को लेफ्टी बनाना, और वैसे खेला। उसके साथ जब सीज़न शुरू होना, फिर ये टेंशन हो जानी है कि यार अब बैट नहीं है, सीज़न शुरू हो रहा है, मेरे पास तो बैट नहीं है खेलने के लिए, फिर बैट मांगना। तो मतलब जब मेरा बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था ना, तो जो मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया
वो मेरा साथ मनन भाई ने बहुत ज़्यादा दिया। उस टाइम मेरे को बैट्स देना, उनका प्यूमा से कॉन्ट्रैक्ट होता था, मुझे शूज़ गिफ्ट करना, स्पाइक्स मंगवा के देने। मेरे पास एक टाइम था कि मेरे पास ना स्पाइक्स नहीं थे खेलने के लिए, और स्पाइक्स के नीचे ना छेद हो गए थे, वो जो स्पाइक्स का जिससे हम टाइट करते हैं, वो स्पाइक्स के अंदर छेद हो गए थे, उसमें स्पाइक्स नहीं थे। तो उन्होंने एक बार देख लिया मुझे कि तेरे पास शूज़ नहीं है। मैं नहीं, कहता तूने मुझे बोला क्यों नहीं? तो मुझे लगा कि मैं हर एक चीज़ आपको कैसे बोलूँ। मैंने उनको नहीं बोली ये चीज़, बट मुझे फील हुआ कि मैं हर एक चीज़ उनको कैसे बोल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे वो स्पाइक्स गिफ्ट किए, मुझे बैट गिफ्ट किया, और मैं उनके घर लेने गया तो मेरे पास बाइक में तेल के पैसे नहीं थे। उनसे 100 रुपये मैंने मांगे बल्कि कि भैया मुझे 100 रुपये चाहिए, मेरे पास बाइक में तेल डालने के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम 100 रुपीज़ दिए कि भाई तू जा, कोई नहीं, तुझे कोई ज़रूरत होगी तो मुझे बताइए। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद जब मैं एक 23 खेला, जब चंडीगढ़ के लिए, तब जाके मेरी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई। एक सैबी भाई हैं पंकज करके, तो उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया। वो मेरे डीएवी स्कूल में मेरे सीनियर होते थे, तो उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया एक्यूमेन करके। तो उस इंसान ने मुझे फिर सपोर्ट करना शुरू किया। फिर जब मैं अच्छी लेवल की क्रिकेट खेला तो मुझे बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑफ़र किया कि भाई आप हमारे बैट से खेलो, आप हमारे बैट से खेलो। इवन सीपीएल में एक साल मैं कप्तान था, जब फर्स्ट सीपीएल हुई है, तो लोगों ने मुझे ऑफ़र किया एक मैच के साथ 25,000 रुपये ले लो, 30,000 रुपये ले लो, हमारे स्टिकर लगा लो बैट पे। बट मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भाई मैं नहीं ले सकता। जिस इंसान ने मुझे मेरे उस टाइम पे सपोर्ट किया, मैं उस इंसान को नहीं बोल सकता। तो थैंक्स टू गॉड कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए और जिससे मैं अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू रख पाया। क्लब क्रिकेट ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो यही है कि मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप क्रिकेट खेलो दिल से, गॉड आपके लिए रास्ते बना देंगे। चीज़ों को छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना। क्विट कर दिया तो स्टोरी ख़त्म हो गई ना, क्विट कर दिया तो फिर लाइफ के अचीवमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आज मैं वो टाइम देखता हूँ ना, जब आज मैं मेरे घर पे देखता हूँ कि मेरे पास कितने बैट्स हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होता हूँ कि थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे इतने बैट दिए। अब मैं ग्लव्स देखता हूँ, मैं किट बैग खोलता हूँ, मेरे बैग में ग्लव्स ही ग्लव्स होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास तो बहुत सारे हैं, एक टाइम पे एक भी नहीं होता था। मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होता हूँ। आज मेरे पास 5-6 पेयर स्पाइक्स हैं, और मैं उन दिनों को याद करता हूँ कि मेरे पास वो स्पाइक्स नहीं था। इवन जो मेरे को लास्ट जो शूज़ मनन भाई ने गिफ्ट किया, वो शूज़ मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है कि मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा कि बंदे ने मुझे उस टाइम हेल्प किया। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर आपका भी मन करता है लोगों की हेल्प करने का। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे में पोटेंशियल है मैं उतना सपोर्ट कर पाऊँ किसी को भी। सो भगविंदर, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ। सो फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड? ईडन गार्डन। स्टाइलिश बैट्समैन? युवराज सिंह। ओडीआई, T20 और टेस्ट? T20। T20। फेवरेट आईपीएल टीम? पंजाब किंग्स। मैनिफेस्टेशन इन वन वर्ड? अट्रैक्शन। सो थैंक यू सो मच भागविंदर। आपने जो सीख दी है, आपने जो अपनी रियल स्टोरी बताई है, अपना रियल संघर्ष बताया है, तो होपफुली हमारे जो नए यंग क्रिकेटर्स हैं वो सीखेंगे। और ये सिर्फ क्रिकेट की सीख नहीं है, ये जीवन की भी सीख है कि कैसे आपको जब एक सेटबैक होता है आप कैसे कमबैक करते हैं, एक क्रिकेटर की जर्नी कैसे रहती है, और जो हमारा मेन टॉपिक था मैनिफेस्टेशन, वो कैसे आप यूज़ करके एक हायर लेवल पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच भगविंदर। थैंक यू ब्रदर। और आप भी ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। द अनस्क्रिप्टेड रियल वॉइसेस, नो स्क्रिप्ट्स, ओनली रियल स्टोरीज़।